we actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan. We turned to the Soviet Union as a military partner. इतनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं. We've never really had anything other than a positive experience with the Soviet Union and then with Russia. फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने जवाब दिया है और बड़ा तगड़ा जवाब दिया है. जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है. There is a positive view of India within the country. इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है, और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा. इंडियन एयरफोर्स का प्लेन पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर हुआ और 46 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा. वाकई में अमेरिका के सर के ऊपर नारियल फोड़ देगा भारत, और आराम से सी पैक जो है उसको साइड पे करके अपनी चाबहार पोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आराम से वो रूट इस्तेमाल होगा, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि कई दूसरे देश जो है वो भी उस रूट को इस्तेमाल कर सकेंगे. आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है. सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो. नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है. दोस्तों, जैसा कि अभी मोदी भी यूएस में है और जयशंकर भी अभी यूएस में है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं. तो दोस्तों, वहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन था जहाँ पर एक अमेरिकन जो है पत्रकार था, वो रशिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गया, उल्टा सीधा क्वेश्चंस जो है वो डॉक्टर जयशंकर के सामने पुटअप करने लग गया. तो डॉक्टर जयशंकर ने उसको अपनी ही तरह से एक अच्छे तरीके से जवाब दिया, और जवाब का जो मतलब था इस तरह था कि रशिया हमारा दोस्त है और दोस्त रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, आपको जो समझना है वो समझते रहिए. दोस्तों, वहाँ पर बैठी ऑडियंस को जो है ये जवाब जो, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, बहुत कई बार तो बहुत ही ब्लंट एकदम टू द पॉइंट बोल देते हैं. तो इससे देखकर कि वहाँ पूरी जनता जो है वो एक चेहरे पर एक्सप्रेशन आ गया उनके. तो पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर रिएक्शन दे रहा है. आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है. फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं एक मीटिंग के सिलसिले में, और वहां पर उनका एक बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है. इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आज़ाद है, वो जब चाहे अमेरिका को शटअप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है. असल में जो बात है ना वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है. हम लोग खैर गुलाम है काफ़ी देर से अभी, तो वो क्या मैं कह सकता हूँ. लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है, तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई. पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता. फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है. इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है. और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज है वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई है. अरे वहाँ पे एस जयशंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है. इंडियन एयरफोर्स का प्लेन पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर हुआ और 46 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा. हम आपको बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स का प्लेन पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर हुआ है और वहां पर 46 मिनट तक फ्लाई करता रहा. लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस प्लेन के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, और नरेंद्र मोदी साहब जब अमेरिका से उनकी वापसी हुई है तो वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हुए गए हैं. तो मोदी साहब पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गए हैं. खबर यह है कि मोदी साहब पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं, सर के ऊपर से गुजरे हैं नहीं, मोदी साहब पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर कर गए हैं.
अब इसमें वैसे तो ये कोई बात नहीं है सवाल करने वाली, क्योंकि गुजर सकते हैं, सरों के ऊपर से तो गुजर ही रहे हैं तो अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर गए तो क्या हो गया। लेकिन देखिए, ये इस वक्त तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता है कि लास्ट टाइम जब मोदी साहब का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर हुआ था तो उधम मच गया था पाकिस्तान के अंदर। ब्रेकिंग न्यूज चलने, अभी भी ये मैं देख रही थी, बड़ी खबर है ये, और इसके ऊपर पूरा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनका तैयारा 5:45 बजे, यानी जब वो अमेरिका से वापस आ रहे थे तो 5:45 बजे अफगानिस्तान से चतराल के ऊपर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ एंड 6:30 बजे 6:30 पर पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर हो गया और फिर वहां से गुजरते हुए लाहौर के करीब से गुजरा। मोदी साहब लाहौर की सैर करके गए हैं। अच्छा, सैर कैसे आप करके, आप कह रहे हैं जी सैर कैसे की है, मैं आपको दिखा देती हूँ सैर कैसे की है। सर ये उन्होंने बाकायदा लाहौर के ऊपर से गुजरे हैं, उन्होंने जायजा लिया है, मोदी साहब ने जायजा लिया है हो की रहा है लाहौर में मोदी साहब ने देखा है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है भाई, जरा देखें तो सही, क्योंकि देखें ना, वो आपको पता है सैलाब वैलाब भी आया हुआ, तो वो देख रहे होंगे भाई कहाँ सैलाब आया है, क्या हो रहा है, और क्या ये जो खबरें आ रही थी कि जी KPK में जो ये हो रहा है, बल्कि अभी जो आपको पता है ये जो फट रहे हैं जगह जगह, तो देख रहे होंगे कि भाई कहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही, कहाँ पर क्या हो रहा है। बड़ा फुल टाइम मोदी साहब ने जायजा लिया है। और ये जो है देखें, ये तो हम खैर उनकी फ्लाइट की एक तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते, और तो ऑब्वियसली इसी तरह उन्होंने देखा ही होगा ना, पाकिस्तान के ऊपर से जब गुजरे वो मोदी साहब, तो उन्होंने ये आंखें बंद कर ली होंगी, भाई देख रहे होंगे ना वो कि क्या चल रहा है नीचे, देखो तो सही में। तो सर सब आपका जायजा लेके गए और ये हाथ हो गया आपके साथ, पाकिस्तान ये एक बार फिर हाथ हो गया तुम्हारे साथ। और वो ये कहीं राह की साजिश तो नहीं, तो वही जो कहा जाता है भाई ये राह की साजिश है। तो मसला ये है कि इसके अंदर साजिश वाजिश का कोई चक्कर नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एयर स्पेस यूज करने के। अच्छा, अब इसके अंदर सवाल लोग ये करते हैं कि भाई क्यों गुजरने दिया यार, क्या, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब तो लोग ये कहते हैं गुजरने क्या दिया, आप उनको बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि थोड़ी देर हमारे इधर भी ठहर जाएं। देखिए एक वक्त वो भी होता था, एक वो वक्त भी होता था कि इस तरह से इतने कम से कम रिलेशंस थे। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी थी और उस वक्त पता ही नहीं चला, अचानक से जो है वो पता ही चला कि वो जो है मोदी साहब वहां पे पहुंच गए शादी के अंदर, पाकिस्तान में लैंड कर गए उन्होंने। ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए रिलेशंस। पाकिस्तान के लोग भी उधर जाते रहे, लेकिन अब तो वो हालात ही नहीं, अब तो इस जो कि आपने हालात ही नहीं छोड़े। तो वो मोदी साहब जो ना इस वक्त ये जब खबरें चल रही होंगी, आपको पता खबर तो फौरन चल जाती है, इधर भी थे उधर भी खबरी हो गया कि पहले भी आपको पता है कितनी, तो ये देख लेंगे। वो मतलब मुस्कुरा ही रहे होंगे ना, वो कह रहे होंगे कि मतलब ये क्या हो रहा है, मेरा तैयारा ही गुजरा है ना, ऊपर से गुजर क्या हूं मैं ऊपर से आप लोगों के तो कोई बात नहीं, ये तो एक रूटीन की बात है। एविएशन जराये के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका से भारत वापसी पर पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजर रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।